Hello, my lovely, beautiful souls. A very warm welcome and welcome back to Shivoham 777 Tarot. Thank you so much, guys, for joining me today. मेरा नाम है श्रेया, आपके टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, स्पेलकास्टर एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर आपके लिए एक पिक एन इमेज एज वेल एज पिक योर डेट ऑफ बर्थ रीडिंग करने जा रहे हैं। रिमेंबर योर डेट ऑफ बर्थ, मतलब आपका खुद का जो डेट ऑफ बर्थ है वो चूज़ करके ये रीडिंग देखना पड़ेगा। आज का टॉपिक कुछ ऐसा रहेगा, बेसिकली हम आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने वाले हैं और वहाँ से इंफॉर्मेशन चैनल करने वाले हैं कि आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स के मुताबिक सितंबर 2025 में आपके लव लाइफ में या फिर मैरिड लाइफ में या फिर से पर आपके पर्सनल लाइफ में क्या कुछ होने वाला है। जो भी आकाशिक रिकॉर्ड से निकल के आने वाला है मैं आपको कन्वे कर दूंगी रिगार्डिंग योर सितंबर 2025 अबाउट योर लव लाइफ या फिर मैरिड लाइफ या फिर योर पर्सनल लाइफ। ओके, सो कैसे देखना है ये रीडिंग, एज ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया है। ये रीडिंग आप इंट्यूटिवली देख सकते हो। अगर इंट्यूटिवली देखना है देन आपको इमेजेस चूज करके देखना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टाइम स्टैम्प सेक्शन में जाकर देखो, फाइल सिलेक्शन करके एक ऑप्शन दिखेगा जिसके साथ टाइम स्टैम्प ऑलरेडी मिल जाएगा आपको, उसको आप क्लिक कर लो। आपको एक सेक्शन मिल जाएगा जहां पर इमेजेस आपके लिए रखा हुआ है, उनमें से एक इमेज आप चूज करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो, टाइम स्टैम्प आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगर एट ऑल आपको आज इंट्यूटिवली ये रीडिंग नहीं देखना है देन आप अपने डेट ऑफ बर्थ को चूज करके ये रीडिंग देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखो, टाइम स्टैम्प सेक्शन में ना डेट्स ऑफ बर्थ ऑलरेडी डिवाइडेड हैं ग्रुप्स में। जिस भी ग्रुप में आपका डेट ऑफ बर्थ आ रहा है उस ग्रुप के मुताबिक आप टाइम स्टैम्प देख लो, क्लिक कर लो, आपको आपकी रीडिंग मिल जाएगी। ठीक है, यस गाइस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊँ आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुँच जाए। ऑल्सो यस, जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू सो मच गाइस, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं और देखते हैं आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग मुताबिक सितंबर 2025 में क्या कुछ रखा हुआ है आपके लव लाइफ के लिए, मैरिड लाइफ के लिए या फिर आपके पर्सनल लाइफ के लिए। सबसे पहले ही आपके आकाशिक रिकॉर्ड कीपर से आपके लव लाइफ के लिए एक गाइडेंस या फिर मैसेज चैनल करेंगे, उसके बाद ही हम प्रेडिक्शन की तरफ चलेंगे। ठीक है, सो विथ ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज लेट्स शफल अप योर कार्ड्स। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव। थैंक यू सो मच। ये कार्ड शायद आना चाहता है। You may not always understand why certain things happen, however, there is always a higher purpose to the events in your life. Through turmoil, a blessing will soon be revealed. Definitely आपके लव लाइफ, मैरिड लाइफ या फिर आपके पर्सनल लाइफ में कुछ ब्लेसिंग्स सितंबर मंथ में रिवील होने वाला है और कुछ ब्लेसिंग्स आगे चल के रिवील होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस एक है कि सितंबर मंथ में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जो भी आपके लव लाइफ, मैरिड लाइफ या फिर आपके पर्सनल लाइफ में होता हुआ आपको दिखेगा, चेंजेस को रेजिस्ट नहीं करना है, यानी कि रोकना नहीं है। जो भी बदलाव आ रहे हैं उनको होने दो, क्योंकि उसी बदलाव से आप जहाँ पर जाना चाहते हो, जो चाहते हो अपने लव लाइफ में, जितना ब्लेसिंग चाहते हो अपने लव लाइफ में, अपने पर्सनल लाइफ में, वो ब्लेसिंग आपको आने वाले समय में आता हुआ दिखेगा। द मोमेंट आप बदलाव को रोक लोगे, ठीक है, द मोमेंट, क्योंकि कभी कभार क्या होता है जब बदलाव होता है ना तो बहुत अनकंफर्टेबल सा लगता है,
डर लगने लगता है कि अरे क्या हो रहा है हमारे साथ। तो इस डर के साथ अगर उन बदलाव को आप रोक दोगे, ठीक है, इन डर के साथ अगर उन चीज़ों को आप रेजिस्ट करने की कोशिश करोगे, तो क्या होगा, जो ब्लेसिंग सितंबर मंथ में रिवील होने वाला है या फिर अक्टूबर नवंबर मंथ में रिवील होने वाला है, मतलब आगे चल के रिवील होने वाला है, वो ब्लेसिंग का जो प्रोसेस है वो रुक जाएगा। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि कभी कभार ऐसा काफ़ी बार होता है, कभी कभार क्यों, काफ़ी बार होता है कि ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा होता है या फिर डे टू डे लाइफ में बहुत कुछ ऐसा हम देखते हैं जो एग्जैक्टली उस समय में ना बैठकर समझ में नहीं आता है कि ये क्यों हो रहा है, मतलब यूनिवर्स ऐसा दिन क्यों दिखा रहा है, या फिर ऑल ऑफ अ सडन ये चेंज, ये बदलाव क्यों आ रहे हैं। अगर आपको सितंबर मंथ में कुछ ऐसा दिख जाए, कुछ ऐसा बदलाव महसूस करना पड़े, देन यू नीड टू कीप काम, एक्सेप्ट इट, और उन बदलाव को होने देना है। उन बदलाव को होने दोगे तो ही आपको पता चलेगा कि आपके लिए ब्लेसिंग क्या रखा हुआ है, आपके लिए कैसा ब्लेसिंग अनफोल्ड होने जा रहा है। तो कोई भी बदलाव को रोकना नहीं है डर के मारे, ठीक है, या फिर भागना नहीं है किसी भी सिचुएशन से, फेस करो सिचुएशन को, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं आपके सितंबर 2025 में आपके लव लाइफ के लिए क्या रखा हुआ है। फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 1, एक ओवरऑल एनर्जी देखते हैं। ओके, चेजर का कार्ड है यहाँ पर, चेजर इन को डिपेंडेंट रिलेशनशिप, फियर ऑफ अबांडनमेंट इशू। Oh my God, the runner in a codependent relationship, fear of intimacy, listening to ego. Abundance, keep a positive mindset, manifest exactly what you want, gratitude, bliss. Not enough, frustrated in relationship, lack of confidence, self-sabotage, fear or ego issues, jealousy. देखिए भाई, अगर आप सिंगल हो, मैं एक एक करके बताऊंगी, ठीक है। अगर आप सिंगल हो, आप रिलेशनशिप को चेज कर रहे हो सितंबर मंथ में, आप मानो ना मानो, आप रिलेशनशिप को चेज करने वाले हो, ठीक है। या फिर आप ना किसी एक व्यक्ति से ऑल ऑफ अ सडन आपकी मुलाकात हो सकती है सितंबर मंथ में, सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है, ठीक है। उनसे बात करके 2-3 दिनों में ही वो पर्सन इतना अच्छा लगने वाला है आपको कि आप ना कमिटमेंट चेज करोगे, रिलेशनशिप चेज करोगे, ठीक है, मतलब लिटरली उस पर्सन को चेज करोगे। अंदर कहीं ना कहीं आपको पता होगा कि ये गलत हो रहा है, अभी तो हम मिले हैं, सही बात है, अभी क्यों ही ये पर्सन मुझे टाइम देंगे, क्यों ही ये पर्सन मुझे इतना ज़्यादा भरोसा करेंगे, क्यों ही ये पर्सन मुझे इतना ज़्यादा समय देंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी आप इस अनहील्ड वर्जन को समझा नहीं पाओगे और आपके अंदर ना एक चेजिंग वाइब्रेशन रहेगा, ठीक है, जिससे क्या बनेगा, आप मतलब लव को अट्रैक्ट करने से ज़्यादा आप क्या अट्रैक्ट करोगे, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन। और ये सब जो भी हो रहा है, जो स्पेशली सिंगल है उनके लिए बता दूं, ये क्यों हो रहा है, ताकि आप अपने अनहील्ड वर्जन को अब हील कर सको, क्योंकि समय आ गया है आप अपने ट्रू लव से मिल सको। तो जो भी अनहील्ड वर्जन आपके ट्रू लव को रोक रहा है, आने नहीं दे रहा है, वो अनहील्ड वर्जन यहाँ पर सरफेस में आने वाला है सितंबर मंथ में, ठीक है। आप अगर सिंगल नहीं हो, आप अगर रिलेशनशिप में हो, तो भी आप अपने पार्टनर को ही चेज करोगे, बहुत वियर्ड काइंड ऑफ बिहेव करोगे, पता है, मतलब जैसे कि सपोज वो पर्सन अगस्त मंथ में 4 बार कॉल कर रहे हैं और सितंबर मंथ में आपको 4 की जगह 3 बार कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो आप उसको लेकर झगड़े कर रहे हो कि तुमने 3 बार कॉल क्यों किया, तुम तो 4 बार कॉल करते थे दिन में, अभी 3 बार तुम कॉल क्यों कर रहे हो। और वो पर्सन सपोज बोल रहा है कि नहीं भाई मुझे काम है, मुझे मीटिंग था, तो क्या हुआ, तुम्हें मीटिंग था तो तुम्हें 4 बार कॉल करने का मौका नहीं मिला, ऐसा नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि तुम मुझे प्यार नहीं करते हो, ठीक है। जैसे कि आपकी ये जो अनहील्ड वर्जन है ना, ये सरफेस में आने वाला है सितंबर मंथ में। सितंबर रिमेंबर 9 का मंथ होता है, 9 नंबर सितंबर में बहुत बोटू से क्या बोलते हैं उसको, बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, ठीक है। 9 का नंबर होता है ना, 9 नंबर मीन्स मार्स का नंबर, 9 नंबर मीन्स कंप्लीशन का नंबर माना जाता है ना। तो आप
कि इस अनहील्ड वर्जन को, ताकि आप कंप्लीशन दे सको, क्लोजर दे सको, इसीलिए वो सरफेस में आने वाला है, ताकि उसके साथ ना बहकर आप उसको समझ के हील कर सको। अगर हील करते हो, आगे चल के यहाँ पर देखो लिखा हुआ है थ्रू टर्मोइल अ ब्लेसिंग विल सून बी रिवील्ड। अगर इस टर्मोइल को सही से आप हैंडल करते हो, फ्रस्ट्रेशन, छोटे छोटे बात से ना आपको बहुत गुस्सा आ सकता है, फ्रस्ट्रेशन आ सकता है, सभी आपको टाइम दे रहे हैं लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि लग सकता है सितंबर मंथ में कोई मुझे टाइम नहीं दे रहा है, ठीक है, कोई मुझे नहीं समझ रहा है, आपको रोना आ सकता है ऑल ऑफ अ सडन, बैठे बैठे सब कुछ सही है, आपके रिलेशनशिप भी हैं, आपके बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड डेट पर भी लेके जा रहे हैं, अगर आप शादीशुदा हो, जो नॉर्मल जिस तरीके से आपके हस्बैंड, आपके वाइफ आपको समय देते हैं, आपके परिवार वाले आपको समय देते हैं, सभी सही है, लेकिन फिर भी आपको लगेगा कि नहीं, कुछ सही नहीं है। तो ये ना आपके अबांडनमेंट इश्यूज है, फियर ऑफ अबांडनमेंट है, को डिपेंडेंट एनर्जी है, जिसको हील करने के लिए बार बार बोला जाएगा, और इसी वजह से ये को डिपेंडेंट चेजर काइंड ऑफ एनर्जी सरफेस लेवल पर आने वाला है सितंबर मंथ में, ताकि उसके साथ ना बहकर आप उसको रिकॉग्नाइज करके हील कर सको कि नहीं ये तो गलत हो रहा है। इसका ये मतलब है कि आप खुद से डिटैच हो गए हो अभी, जस्ट बिकॉज आप खुद से डिटैच हो गए हो, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, आप दूसरों को चेज कर रहे हो। तो जब भी ये एनर्जी सरफेस लेवल पर सितंबर मंथ में आने वाली है, आपको तुरंत के तुरंत वो रिकॉग्नाइज करके खुद को समय देना शुरू करना है, समझना है कि कहाँ पर आप पर्पस से हट रहे हो, मे बी आप लॉस्ट फील कर रहे हो, मे बी आप खुद को समय नहीं दे रहे हो, मे बी आप खुद को नहीं समझ रहे हो, ठीक है, मेडिटेशन ज़्यादा से ज़्यादा करो, ओके, जो आपको पसंद आता है वो आप अकेले करो, आपको शॉपिंग जाना अच्छा लगता है, शॉपिंग अकेले जाओ, आपको कॉफ़ी पीना उस पर्टिकुलर कैफ़े से बहुत अच्छा लगता है, कॉफ़ी शॉप से, तो उस कॉफ़ी शॉप में जाकर खुद अकेले जाकर कॉफ़ी पियो, नेटफ्लिक्स में कोई सीरीज़ देखना अच्छा लगता है वो देखो, ठीक है, जो खुद को करना अच्छा लगता है वो अकेले करो, उससे आप खुद के साथ कनेक्ट हो पाओगे, ठीक है, और आप अपने लव लाइफ में, मैरिज लाइफ में, ठीक है, पर्सनल लाइफ में और भी ज़्यादा अबांडेंस को अट्रैक्ट करोगे हील करके, ठीक है। ये चेजर की एनर्जी बस सरफेस लेवल पर आ रही है ताकि वो हील हो सके, उसके साथ बहना नहीं है, नहीं तो सब कुछ दूर भागेगा, आपके बॉयफ्रेंड, आपके स्पाउस, आपकी गर्लफ्रेंड, आपके हस्बैंड वाइफ, चाहे आप सिंगल हो, किसी पे आपका क्रश है तो वो पर्सन, ठीक है, कोई न्यू पर्सन, रिलेशनशिप, ट्रू लव, सब दूर भागेंगे क्योंकि आप चेजर बन रहे हो। ये नहीं होना है, ये नहीं करना है, ठीक है। और मैंने काफ़ी बार देखा है, पता है, ऐसा कि लोग कभी कभार करियर में बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, तो तब जाकर ना वो करियर की फ्रस्ट्रेशन पर्सनल लाइफ में डाल देते हैं। मतलब कैसा है कि करियर में काफ़ी कुछ फ्रस्ट्रेशन चल रही है, स्ट्रेस चल रही है, और घर आकर वो अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करके बोल रही हैं या फिर गर्लफ्रेंड को कॉल करके बोल रहे हैं कि तुमने आज मुझे गुड मॉर्निंग ऐसे क्यों भेजा तुमने आज मुझे गुड मॉर्निंग क्यों कहा, तुमने आज मुझे गुड मॉर्निंग क्वीन क्यों नहीं लिखा, तुम तो हमेशा गुड मॉर्निंग क्वीन लिखते हो, तुम गुड मॉर्निंग क्वीन की जगह तुमने गुड मॉर्निंग बेबी क्यों लिखा मुझे आज। मैंने ये देखा है मेरे कज़िन्स को, मेरे दोस्तों को करते हुए। तो ये ना कभी कभार उनके सब कुछ सही है, लेकिन ये क्या होता है कभी कभार किसी दूसरे लाइफ एरिया के फ्रस्ट्रेशन रिलेशनशिप में डाल देते हैं लोग। तो इसको रिकॉग्नाइज करना है, ये आप कर सकते हो सितंबर मंथ में, जो कि नहीं करना है, ठीक है। ये अनहील्ड वर्जन को देखना है, ओके। चलो अब और भी देखते हैं सितंबर मंथ में आपके लव लाइफ, मैरिड लाइफ या फिर पर्सनल लाइफ के लिए क्या रखा हुआ है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके 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 ओके। 5 ऑफ कॉइन्स, कुछ ज़्यादा ही स्टबर्न हो रहे हो आप, यू नो, अपने रिलेशनशिप को लेकर। नॉट ओनली, अगर देखिए अगर आप सिंगल हो, ठीक है, तो आप अपने घर वालों के ऊपर, ठीक है, या फिर मे बी आप सिंगल तो हो, रिलेशनशिप में नहीं हो, फिर सिर्फ दोस्त मानकर किसी से आप बात कर रहे हो, किसी के साथ आप एक्सप्लोर कर रहे हो, ठीक है, सिर्फ एक्सप्लोरेशन स्टेज में आप हो, लेकिन सितंबर मंथ में ऑल ऑफ अ सडन आप उनके ऊपर ना बहुत एक्सपेक्टेशन रखोगे, ठीक है, उनको आप बहुत ज़्यादा यू नो एक्सपेक्टेशन दिखाकर, एक्सपेक्टेशन आपके हैं ये समझाकर उनको बहुत डराने वाले हो आप, ठीक है।
जिस जो मैंने यहाँ पर बोला, चेज करने वाले हो आप लिटरली, ठीक है। अगर रिलेशनशिप में हो तो रिलेशनशिप में भी काफ़ी ज़्यादा टर्म्स एंड कंडीशंस रखने वाले हो आप, कि तुमने, जैसे कि वहाँ पर भी एग्जाम्पल मैंने कहा कि तुमने 3 बार क्यों कॉल किया मुझे, तुमने 4 बार क्यों कॉल नहीं किया, मतलब बहुत बॉसी एटीट्यूड में आ रहे हो, ठीक है। कदम कदम पे आप आपके टर्म्स एंड कंडीशंस पर लोगों को चलने के लिए कहोगे, लोगों को चलने के लिए बोलोगे, ठीक है। और जहाँ कहीं भी लोग ना बोल देंगे, या फिर जहाँ कहीं भी आपके फैमिली वाले, आपके दोस्त, या फिर आपके पार्टनर, या फिर फॉर दैट मैटर आपके क्रश, जिनसे भी अगर आप बातचीत कर रहे हो, कोई भी आपके मुताबिक नहीं चलेगा ना, तो आपको बिल्कुल मतलब और बिल्कुल उस स्केल पर चले जाओगे जहाँ पर आप बैठकर सोचोगे कि मुझे कोई प्यार नहीं करता है, नो वन लव मी, नो वन लव्स मी, नो वन अंडरस्टैंड्स मी, नो वन गिव्स टाइम टू मी, सब एक जैसे हैं, सब के सब एक जैसे हैं, मतलब बिल्कुल ही एक विक्टिम मेंटलिटी में आप जा रहे हो। तो ये एनर्जी सरफेस होने वाला है। ये क्यों सरफेस हो रहा है? ताकि आप हील हो सको और थोड़ा सा कम डराओ लोगों को, ओके। बाउंड्री क्रिएट करना सही बात है, लेकिन ऐसे बाउंड्री क्रिएट कर रहे हो कि लोग आपके करीब ही नहीं आ पा रहे, लोगों को आप लोगों की तरह नहीं समझ पा रहे हो, सबको आप अपनी तरह से देख रहे हो, वो सही नहीं है स्वीट हार्ट। बाउंड्री क्रिएट करना, ना बोलना सही है, ठीक है। लेकिन आप बोल रहे हो कि अगर प्यार होता तो तुम मुझे 4 बार कॉल करते, तुम 3 बार नहीं कॉल करते, ये गलत है। आपके हिसाब से प्यार का मतलब ये है, उनके हिसाब से प्यार का मतलब वो है, और दोनों ही टॉक्सिक नहीं है। अगर टॉक्सिक होता तो वो अलग बात होता, ठीक है ना। यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। डिफरेंस बहुत सटल होता है, बहुत बहुत लाइट होता है, थिन वॉल होती हैं चीज़ों में, तो ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा स्वीट हार्ट। यहाँ पर अगर इतना ज़्यादा स्टबर्न हो जाओगे, इतना ज़्यादा अगर सब कुछ मेरे हिसाब से तुम्हें नहीं करना है तो जाओ, रिलेशनशिप ही नहीं रखना है मुझे, तुम्हें ऐसा नहीं करना है तो ठीक है भाई, बात ही नहीं करेंगे हम तुमसे। तुम्हें आज मिलना है, वो बोल रहा है कि नहीं भाई मैं तो आज नहीं मिल सकता, मुझे बहुत काम है, तुम आज नहीं मिलोगे तो हम कभी फिर नहीं मिलेंगे तुमसे, ये नहीं करना है प्लीज़। और अगर वो नहीं मिल रहा है तो आप बिल्कुल उसे ब्लॉक कर रहे हो, रो रहे हो, नेगेटिव माइंडसेट में जा रहे हो, रॉन्ग, ठीक है। ये कर सकते हो आप, नहीं करना है बट। और भी देखते हैं, Three of coins, Ten of cups। फैमिली के साथ अच्छा समय बिताने का बहुत मौका मिलेगा सितंबर मंथ में। अगर आप कहीं दूर रहते हो, ठीक है, वापस होम कमिंग हो सकता है, ओके क्योंकि सितंबर मंथ में बहुत सारी ओकेशंस भी हैं। बंगालीज़ के लिए दुर्गा पूजा है, नवरात्रि भी है ना। तो होम कमिंग यहाँ पर मुझे बहुत लोगों के लिए दिख रहा है। बहुत सारे ऐसे ओकेशंस मिलेंगे आपको जहाँ पर आप सेलिब्रेट कर पाओगे, ठीक है, आप जहाँ पर घर लौट कर आ पाओगे, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पाओगे। ऐसे ओकेशंस मदर यूनिवर्स आपको बहुत देंगे सितंबर मंथ में, ठीक है। ऑल्सो अगर आप लोग मैरिड हो, कंसीव कर सकते हो सितंबर मंथ में, चांसेस बहुत हाई है। जहाँ पर क्या हो सकता है थोड़ा सा इसके साथ, अगर मैं इस कार्ड को देखूं तो स्पेशली अगर आप फीमेल व्यूअर हो ना, तो आप कंसीव कर रहे हो एंड एवरी वन इज आस्किंग अबाउट द बेबी, ठीक है, कि अरे अभी तुम्हें बहुत ध्यान से रहना है, ये रहना है, वो रहना है। तो थोड़ा सा ना यू माइट फील लाइक वेरी वेरी काइंड ऑफ डिप्रेस्ड कि अब तक तो इन लोगों ने इतना प्यार कभी मुझसे नहीं किया, इतना लगाव कभी मुझसे नहीं दिखाया। अब जब मैं प्रेग्नेंट हूँ, अब जब मैं कंसीव कर रही हूँ, तो एवरी वन इज़ केयरिंग फॉर द बेबी एंड नॉट फॉर मी। कभी कभार ये होता है, ठीक है। ये डिप्रेशन बहुत कॉमन है, ये अनकॉमन नहीं है। बस आपको थोड़ा सा मैनेज कर लेना है, बस थोड़ा सा आपको हैंडल करना है, ठीक है ना। सो कंसीव की यहाँ पर न्यूज़ आ रही है। अगर कंसीव आप करना चाहते हो देन डेफिनेटली यू आर कंसीविंग। अगर नहीं करना चाहते, यू नीड टू बी वेरी वेरी प्रिकॉशियस, ठीक है। किसी किसी के सेकंड चाइल्ड यहाँ पर मुझे दिख रहा है, मतलब ऑलरेडी आपका आपका कोई चाइल्ड है, बेबी है, बट सितंबर मंथ में आप फिर से कंसीव कर सकते हो, या फिर से सेकंड बेबी के लिए, मतलब सेकंड बेबी को बेबी के साथ आप प्रेग्नेंट हो सकते हो। अगर आप मेल व्यूअर भी हो ना, और अगर आप मैरिड हो देन यस,
आप पेरेंटहुड में आ सकते हो फिर से, ठीक है ना। अच्छा, बहुत लोगों के लिए खुशखबरी आ सकती हैं, जैसे कि शादी तय होने की खुशखबरी यहाँ पर आ रही है, ठीक है। इस एनर्जी को थोड़ा सा कंट्रोल करना है, इतना भी ज़्यादा चेजर नहीं बनना है, ठीक है। नहीं तो ये जो ब्लेसिंग्स रखा हुआ है आप लोगों के लिए सितंबर मंथ में, ये ब्लेसिंग स्टॉप हो सकता है, रुक सकता है। प्लीज़ इन ब्लेसिंग्स को रुकने नहीं देना है, ठीक है। तो इस एनर्जी को थोड़ा सा कंट्रोल करो, ओके। डेफिनेटली मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके शादी तय हो रही हैं, इंगेजमेंट तय हो रही हैं, डेट फिक्स हो रही हैं। अगर अलायंस ही नहीं मिल रहे थे, आप एक चेजर की एनर्जी में थे, रनर की एनर्जी में लोग भागते जा रहे थे, थोड़ा सा इसको कंट्रोल करना शुरू कर दो। शांत बैठो, खुद को ये बोलो कि जब मेरा समय होगा तो अलायंस भी मुझे मिल जाएगा, शादी भी हो जाएगी। सितंबर मंथ में अलायंस आपको मिलने वाला है, ठीक है ना। शादीशुदा जिंदगी में सितंबर मंथ में ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस बनेंगे जहाँ पर आप अपने स्पाउस के साथ बहुत अच्छा समय बिता पाओगे, इंजॉय कर पाओगे, हैप्पी रह पाओगे। बस थोड़ा सा ये स्टबर्ननेस को काबू में रखना है, ठीक है। थोड़ा सा ईगो को लोअर करो, ये सही नहीं होगा। बस बाकी सब कुछ सही हो रहा है, ये सही नहीं होगा, ठीक है। आप अगर रिलेशनशिप में हो, आपके जो पार्टनर हैं वो आपको काफ़ी वार्मथ शो करेंगे, आप ये ईगो भी दिखाओगे ना, आप ये स्टबर्ननेस भी दिखाओगे ना, तो भी शायद आपको मनाएंगे आपके पार्टनर। ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है ना। लेकिन क्या ऊपर ऊपर तो ये मना रहे हैं, ये सॉरी बोल रहे हैं, लेकिन अंदर ना चीज़ें सैबोटैज हो सकती हैं, ठीक है। अंदर ही अंदर उनको भी महसूस हो सकता है कि इतना कुछ मैं इसके लिए करता हूँ या फिर करती हूँ, लेकिन इसको कोई कदर ही नहीं है। तो धीरे धीरे चीज़ें सैबोटैज हो सकती हैं और बाद में जाकर उसका फल आपको भुगतना पड़ेगा। तो अभी से ही ये ईगो, ये स्टबर्ननेस, ये मेरे ही टर्म्स में तुम्हें करना पड़ेगा, इतना डराओ मत, ठीक है उनको। बाकी तो काफ़ी बढ़िया दिख रहा है। चलिए अभी यहाँ से देखते हैं, जो लोग सिंगल हैं, आप लोगों के मुझे दिख रहा है कोई फ्रेंड आपको प्रपोज कर सकता है और सीधा मैरिज प्रपोजल दे सकते हैं। मतलब ऐसे नहीं कि आई लव यू एंड ऑल, ठीक है, रिलेशनशिप में चलते हैं, सीधा शायद बोल सकते हैं कि तुमसे प्यार है और शादी करना चाहते हैं। अगर तुम्हें हाँ बोलना है, अगर तुम्हें लगता है कि यू कैन कंसिडर मी एज योर हस्बैंड, एज योर वाइफ, देन तुम बताओ, हम तुम्हारे घर पे जाकर बात करेंगे ऐसी, या फिर हम तुम्हें अपने फैमिली से मिलवाएंगे, ऐसी बात होगी फिर, ठीक है। कोई बचपन का दोस्त ऑल ऑफ अ सडन अपना फीलिंग शेयर कर सकते हैं। दोस्त के दोस्त रोमांटिकली इंटरेस्ट ले सकते हैं अगर आप लोग सिंगल हो, ये दिख रहा है मुझे। ऑल्सो अगर कोई थर्ड पार्टी से डील कर रहे हैं एट ऑल, ठीक है, अगर कोई थर्ड पार्टी से डील कर रहे हैं, थर्ड पार्टी का असर थोड़ा सा यहाँ पर कम दिख रहा है, ठीक है। थर्ड पार्टी की वजह से अगर आप और आपके पार्टनर मिल नहीं पा रहे थे, सेपरेशन में थे, ठीक है, चांसेस हाई हो रहे हैं कि सितंबर मंथ में फिर से रिकम्युनिकेशन, ठीक है, फिर से कम्युनिकेट वो करेंगे। थर्ड पार्टी बीच में से हट रहे हैं, थर्ड पार्टी का असर कम हो रहा है, ये होता हुआ मुझे दिख रहा है। लेकिन अगेन फिर से अगर आपने चेजर आप अगर बन गए, जो कि बनने के चांस बहुत ज़्यादा है, फिर से ये पर्सन रनर बन जाएंगे, ओके। कैसे एनर्जीज में आपको रहने के लिए बोला जा रहा है सितंबर 2025 में। अ मैन होल्डिंग अ हार्ट, आपको बोला जा रहा है कि आप जिस तरीके से प्यार को देखते हो, दूसरे पर्सन प्यार को अलग तरीके से देख सकते हैं। ट्राई टू स्टेप इनटू देयर शूज एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर सिचुएशन। चाहे इट इज़ नॉट ओनली अबाउट लव लाइफ, इट इज़ ऑल्सो अबाउट योर फैमिली लाइफ, ठीक है। आपके फैमिली मेम्बर्स जो भी कर रहे हैं, आपके दोस्त जो भी बोल रहे हैं, जो भी हो रहा है, उनके शूज़ में खुद को रख के थोड़ा सा सिचुएशन को देखो, ठीक है। ये आपके लिए आ रहा है, इस एनर्जी में आप रहोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लेसिंग्स को आप अट्रैक्ट कर पाओगे आपके लव लाइफ, मैरिड लाइफ या फिर पर्सनल लाइफ में इन सितंबर 2025। वुमन हो, ओ माय गॉड, सी रिकन्सिलेशन की यहाँ पर चांसेस है। प्यार तो है भाई, ठीक है, प्यार है, बस धोखा खुद ही खुद को देने वाले हो,
प्यार लौट के अगर आने की बात है, लौट कर आ रही हैं, अलायंस मिल रही हैं। अगर सिंगल हो, लोग रोमांटिकली इंटरेस्ट ले रहे हैं। अगर रिलेशनशिप में हो तो पार्टनर एफर्ट्स डाल रहे हैं। इट्स जस्ट दैट आपकी एक्सपेक्टेशन कुछ ज़्यादा बढ़ सकती हैं, या फिर कुछ ज़्यादा ईगो, या फिर कुछ ज़्यादा ही सो क्या बोलते हैं, फ्रस्ट्रेशन आ सकता है। कुछ ज़्यादा टर्म्स एंड कंडीशन स्टबर्ननेस आप दिखा सकते हो, जिसके कारण आप चीज़ों को मिसअप कर सकते हो, वरना तो चीज़ें मिसअप होंगी नहीं। ओके स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी। अगर मैनिफेस्ट करना है किसी चीज़ को, स्पेशली आपके लव लाइफ, मैरिड लाइफ या फिर आपके पर्सनल लाइफ को लेकर अगर कुछ मैनिफेस्ट करना है, मैनिफेस्ट करो, चेज मत करो, ठीक है। जो भी बोल रहे हो सोच कर बोलो, तुरंत कुछ बोलना, तुरंत कोई डिसीजन लेना अपने पर्सनल लाइफ रिलेटेड, मैरिज रिलेटेड, मैरिड लाइफ रिलेटेड, लव लाइफ रिलेटेड, तुरंत कोई डिसीजन लेना, कुछ भी तुरंत बोल देना, ये आपके लिए बिल्कुल भी सही साबित नहीं होने वाला है। सो प्लीज़ जो भी आप बोल रहे हो, जो भी आप डिसीजन ले रहे हो, प्लीज़ सोच समझ कर, ठीक है, स्ट्रैटेजिकली बोलो। जो भी चीज़ें हो रही है टैक्टफुली चीज़ों को हैंडल करो, टैक्टफुली अपने चेजिंग एनर्जी को हैंडल करो, टैक्टफुली अपने गुस्से को टैक्टफुली हैंडल करो, ठीक है। तो आपको कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना नहीं पड़ेगा, नहीं तो आप ही चीज़ों को सैबोटैज करोगे। चीज़ें तो अच्छी हो रही हैं, सितंबर मंथ से चीज़ें अच्छी होती हुई मुझे दिख रही हैं, लेकिन चीज़ों को अभी सैबोटैज करोगे अगर स्ट्रैटेजिकली आपने हैंडल चीज़ों को नहीं किया तो, ठीक है। चलिए लास्टली हम यहाँ से देखेंगे आपके एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं रिगार्डिंग सितंबर 2025, मतलब आपके लव लाइफ के लिए क्या है। ओके, मेक द एफर्ट, दूसरे साइड से एफर्ट आ रहा है, आपके साइड से भी आप एफर्ट लगाओ, और जो एफर्ट दूसरे साइड से आ रहा है उसको थोड़ा सा अप्रिशिएट करो। हो सकता है आप जिस एक्सपेक्टेशन के साथ एफर्ट, मतलब जिस एक्सपेक्टेशन के साथ बैठे हुए हो, जिस एक्सपेक्टेशन के साथ आप एफर्ट को मांग रहे हो, चाह रहे हो, वो नहीं मिल रहा है, लेकिन जिस तरीके से मिल रहा है उसको प्लीज़ अप्रिशिएट करो। उसको अप्रिशिएट आज करोगे तो कल वो आपके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक एफर्ट लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए ये एक गाइडेंस दिखाई दे रहा है कि आप के लिए लोग एफर्ट्स लगाएंगे 2025 सितंबर मंथ में, ठीक है। हालांकि आपके ही खुद के कुछ फ्रस्ट्रेशन की वजह से, गुस्से की वजह से, ठीक है, नाराज़गी की वजह से आप उन एफर्ट्स को देख नहीं पाओगे या फिर समझ नहीं पाओगे, जो कि गलत है, ये नहीं करना चाहिए। आपको आपके साइड से कितना एफर्ट देना है, कितना करना है, ये थोड़ा सा आप देख लो। ऐसा ना हो कि गुस्से की वजह से, नाराज़गी की वजह से, ईगो, स्टबर्ननेस की वजह से आपको जो इस सिचुएशन में करना चाहिए वो आप नहीं कर रहे हो, और कहीं ना कहीं आप सैबोटैज कर रहे हो चीज़ों को, जो कि सितंबर मंथ में तो नहीं समझ में आएगा, बट लेटर आने वाले महीनों में आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने उस समय, उस महीने में मैंने ये चीज़ को सैबोटैज कर दिया था, ठीक है। सो जो भी स्टेप्स आपको लग रहा है कि मुझे लेना चाहिए, मुझे यहाँ पर सॉरी बोलने की ज़रूरत है, ईगो की वजह से आप सॉरी नहीं बोल रही, ये नहीं करना है, सॉरी बोलो, ठीक है। आपको लग रहा है कि ये हमेशा मेरे लिए फ्लावर लाता है, आज मैं इसके लिए फ्लावर लेकर जाती हूँ, और फिर आप सोच रहे हो कि नहीं नहीं क्यों इतना करूँगी मैं, नहीं नहीं इतना नहीं करना चाहिए। रिमेंबर, ये जो आप सोच रहे हो ना, ठीक है, ये भी ईगो की बात है, ये भी कहीं ना कहीं डर की बात है, क्योंकि आपके अंदर एक डर बसा हुआ है कि मैं इतना करूँगी तो वो मुझे छोड़ के चला जाएगा कभी। ड्रॉन्ग, एफर्ट लगाओ, ठीक है, समझ के लगाना है, बैलेंस में लगाना है, इतना भी नहीं करना है कि आप खुद को लुटा रहे हो, बट डेफिनेटली सामने वाला अगर कर रहा है तो उसको रिटर्न आप दे ही सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ओके, सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊँ आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुँच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।
हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं और देखते हैं आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स के मुताबिक सितंबर 2025 में क्या कुछ रखा हुआ है आपके लव लाइफ के लिए, या फिर मैरिड लाइफ के लिए, या फिर मैरिज के लिए, या फिर ओवरऑल आपके पर्सनल लाइफ के लिए। शुरू करते हैं। सबसे पहले ही यहाँ से हम एक गाइडेंस या फिर मैसेज चैनल करेंगे आकाशिक रिकॉर्ड्स के कीपर से, जो भी वो कहना चाहते हैं आपके लव लाइफ, मैरिड लाइफ या फिर पर्सनल लाइफ के लिए फॉर सितंबर 2025। थैंक यू स्पिरिट्स, प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव। थैंक यू एंड थैंक यू। Manifesting miracles, your dream is soon to become reality. Trust your heart and continue to follow its guidance. अब तक जो guidance follow करते आ रहे हो, अब तक जो energy follow करते आ रहे हो, जिस एनर्जी में खुद को रखते आ रहे हो, प्लीज़ उस एनर्जी में खुद को रखो। सरेंडरिंग एनर्जी कहीं ना कहीं मुझे महसूस हो रही है, क्योंकि यहाँ पर मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स के बारे में बात हो रही है। डेफिनेटली आप सरेंडरिंग एनर्जी में रहे हो, सरेंडरिंग एनर्जी में हो, काम हो काफ़ी, ठीक है। किसी भी चीज़ को, किसी भी पर्सन को चेज नहीं कर रहे हो, एंड दैट इज़ वाई कहीं ना कहीं आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे थे अपने लव लाइफ में या फिर अपने पर्सनल लाइफ में, मैरिज वाइज देखा जाए तो, या फिर मैरिड लाइफ में, ठीक है, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे मिराक्युलसली वो मैनिफेस्टेशन अब रियलिटी में बदलने वाला है सितंबर 2025 में ही। कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्या मैनिफेस्ट कर रहे थे, अब मुझे ये बताओ। क्या आप ये मैनिफेस्ट कर रहे थे कि रिकन्सिलेशन हो जाए? क्योंकि अगर ये मैनिफेस्ट आप कर रहे थे तो वो फुलफिल हो रहा है। अगर आप ये मैनिफेस्ट कर रहे थे कि आपको कोई अच्छा सा अलायंस मिल जाए 2025 सितंबर मंथ में, वो मैनिफेस्ट हो रहा है। अगर आप कंसीव करने के लिए मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो मैनिफेस्ट हो रहा है। अगर आप ट्रू लव यानी कि सोलमेट मैनिफेस्ट करते कि सोलमेट मिल जाए आपको, ठीक है, कोई क्रश का प्रपोजल मैनिफेस्ट करते, जो भी मैनिफेस्ट करते भाई वो मैनिफेस्टेड हो रहा है, ठीक है। मुझे नहीं पता, बट मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि अगर लॉन्ग डिस्टेंस में आप हो और मिलने के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कि अब मिलना जुलना हो जाए, काफ़ी टाइम से हम मिले नहीं हैं, तो डेफिनेटली सितंबर मंथ में मिलन होगी आप दोनों की, ठीक है। आमने सामने मिलने वाले हो, काफ़ी अच्छा समय बिताने वाले हो। आपके रिलेशनशिप वाइज भी अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करते हैं, डेफिनेटली दैट इज़ गोइंग टू हैपन। ओ माय गॉड, गुड टाइम इज़ कमिंग। यहाँ से देखते हैं अब ये कार्ड, यहाँ से देखते हैं आपके लिए और क्या कुछ रखा हुआ है सितंबर 2025 में आपके लव लाइफ के लिए, मैरिड लाइफ या फिर पर्सनल लाइफ के लिए फ्रॉम द आकाशिक रिकॉर्ड्स। हीलिंग हार्ट, ओहो ओके, हीलिंग हार्ट, और यहाँ पर है हार्ट ब्रोकन का कार्ड। डेफिनेटली आप काफ़ी समय से हार्ट ब्रोकन थे, काफ़ी समय से लोनली थे, मे बी सेपरेशन से गुजर रहे थे, या फिर लॉस्ट फील कर रहे थे, या फिर आपको ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई आपसे प्यार नहीं करता है, कोई आपको समझता नहीं है। और जब ना आप से फॉर सोलमेट कनेक्शन में होते हो या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होते हो, लेकिन अभी तक मे बी आपने अपने सोलमेट से मिले नहीं हो या फिर ट्विन फ्लेम से मिले नहीं हो, तो क्या ऐसा फील होता है यू नो कि देयर इज समथिंग मिसिंग इन योर लाइफ। कुछ है जो अभी तक आपको मिला नहीं है। सब कुछ है आपकी जिंदगी में, लेकिन फिर भी देयर इज समथिंग दैट इज नॉट यू नो, देयर इज समथिंग दैट इज ऑफ ट्रैक। कुछ है जो ऑफ ट्रैक है, कुछ है जो ऑन ट्रैक नहीं है, ऐसा महसूस होता है। ओके, तो अगर इस एनर्जी में आप काफ़ी टाइम से थे, और जो मैंने ऑलरेडी बताया मे बी यू नो आप लॉन्ग डिस्टेंस में थे, ठीक है, बहुत टाइम से एक दूसरे से मिले नहीं थे, तो डिस्टेंस की भी एक बात होती है ना, वहाँ पर भी काफ़ी आप मिस करते थे पार्टनर को, ठीक है। तो डेफिनेटली ये हार्ट जो है, ये हार्ट ब्रोकन की एनर्जी अब हील होने वाली है सितंबर मंथ में, ठीक है। डेफिनेटली ये हार्ट ब्रोकन हील होने वाली है। ऑल्सो सनग्लास का यहाँ पर कार्ड है, तो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप को, आप अपने लव लाइफ को अलग सनग्लास से देखने वाले, अलग नज़र से देखने वाले हो। जिस नज़र से, जिस पर्सपेक्टिव से आप अपने लव लाइफ को, पर्सनल लाइफ को, मैरिड लाइफ को या फिर मैरिज रिलेटेड टाइम को देख रहे थे, एरिया को देख रहे थे, अब आपको सनग्लास चेंज करना पड़ेगा।
ठीक है। जैसे कि सपोज आप अपने लव लाइफ में अब तक सेपरेटेड थे, ठीक है ना, अब आपकी रिकन्सिलेशन होने वाली है, तो आपको सनग्लास चेंज करके अब देखना पड़ेगा उस समय को, सितंबर मंथ को। से फॉर आप सिंगल थे, जब भी आप किसी को अट्रैक्ट करते थे अपने लव लाइफ में, टॉक्सिक लोगों को ही अट्रैक्ट करते थे अपने लव लाइफ में, तो आपने बिल्कुल सरेंडर कर दिया था। किसी को आप चेज नहीं कर रहे थे, किसी के लिए इंतजार नहीं कर रहे थे, किसी को आप अट्रैक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ मदर यूनिवर्स पर सब कुछ आपने छोड़ दिया, बस आप मैनिफेस्ट करते जा रहे थे। इस सनग्लास को चेंज करके अब सितंबर मंथ में न्यू सनग्लास पहनना पड़ेगा, क्योंकि सितंबर मंथ में आपके लव लाइफ में कोई एंटर करने वाले हैं, एग्जैक्टली जिस तरीके का पर्सन आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, वैसा ही कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में अब मैनिफेस्टेड हो रहा है। तो डेफिनेटली सितंबर मंथ में सनग्लास चेंज करके आपको मतलब नज़रिया चेंज करके, बदल के आपको अपने पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, मैरिज लाइफ, मैरिड लाइफ या फिर मैरिज एरिया को देखना पड़ेगा, ठीक है। काफ़ी बार आपको आपके लिए अलायंस देखे जा रहे थे, लेकिन कोई भी अलायंस आपको मिल नहीं रहा था, हर एक जगह पर रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन, ठीक है। तो आपको अब सितंबर मंथ में कैसा सनग्लास पहनना पड़ेगा, जिस सनग्लास से आपको ये दिखेगा कि यस आपको वो पर्टिकुलर अलायंस मिल रहा है जिस तरीके का अलायंस आप मैनिफेस्ट करते या फिर आपके घर वाले आपके लिए मैनिफेस्ट कर रहे थे। द बटरफ्लाई, रिलेशनशिप इवॉल्विंग टू द नेक्स्ट फेज, हीलिंग द इनर चाइल्ड, ग्रोथ, रिलेशनशिप या फिर लव लाइफ में ग्रोथ आ रही है, पॉजिटिविटी आ रही है, ठीक है। आपके रिलेशनशिप इवॉल्व हो रही है टू द नेक्स्ट फेज, टू द नेक्स्ट स्टेज। आप अगर रिलेशनशिप में हो तो आपको दिखेगा कि अब शादी की बातचीत हो रही है, ठीक है। आपको अगर कमिटमेंट नहीं मिल रही थी किसी से, अब आपको दिखेगा सितंबर मंथ में ऑल ऑफ अ सडन कमिटमेंट मिल रही है। शादी नहीं हो पा रही थी, अब शादी के लिए अलायंस भी मिल रहे हैं, बात पक्की भी हो रही है। आपके शादीशुदा जिंदगी में काफ़ी प्रॉब्लम चल रही थी, अब आपकी रिलेशनशिप इवॉल्व हो रहे हैं टू द पॉजिटिव शिफ्ट, ठीक है। तो ओवरऑल आपके लव लाइफ, आपके मैरिज एरिया, मैरिड लाइफ या फिर पर्सनल लाइफ में एक इवॉल्वमेंट आ रही है, एक ग्रोथ आ रही है, पॉजिटिव शिफ्ट, ठीक है ना। चलो जी, अब यहाँ से देखते हैं क्या आ रहा है मेरे ग्रुप नंबर 2 डिवाइन कलेक्टिव के लिए। अकॉर्डिंग टू द आकाशिक रिकॉर्ड्स, सितंबर 2025 में मेरे ग्रुप नंबर 2 डिवाइन कलेक्टिव के लिए क्या कुछ रखा हुआ है मेरे ग्रुप नंबर 2 के लव लाइफ, मैरिड लाइफ, मैरिज या फिर पर्सनल लाइफ के लिए। थैंक यू। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट। भाई अब समय हो गया है कि इस टेंशन से, इस बर्डन से अब आपको मुक्ति मिलने वाली है सितंबर 2025 में। अब जजमेंट का समय आ गया है, अब जजमेंट का समय आ गया है भाई, जजमेंट का समय आ गया है। देखिए यहाँ पर जैसे कि एक स्कल है, स्कल का क्या मतलब है, स्कल का इलास्ट्रेशन है एंडिंग, कुछ एंड हो गया था, जैसे कि कहीं पर कोई होप ही नहीं दिख रही थी आपको, आप बहुत पेन से गुजर रहे थे। अगर आप रिलेशनशिप में भी हो ना, तो भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से या फिर डिस्टेंस की वजह से या फिर फैमिली ना मानने की वजह से एक लॉस सा फील कर रहे थे आप, हार्ट ब्रोकन की एनर्जी से आप जा रहे थे, ठीक है। काफ़ी दुख से जा रहे थे, बहुत दुख देखा है आपने, बहुत चीज़ें सहा है आपने, एंड फाइनली अब वहीं से न्यू एनर्जीज ग्रो करी। एक पेड़ इतना ब्यूटीफुली रूट्स लेकर एक पेड़ ग्रो करना कम छोटी मोटी बात नहीं है। ये डेफिनेटली फर्टिलिटी के बारे में बात करता है, ग्रोथ के बारे में बात करता है, ठीक है। तो अगर आपके फैमिली में कोई थर्ड पार्टी की वजह से खुशियाँ बिल्कुल भंग हो रही थी, ठीक है, चाहे आपके पार्टनर के फैमिली नहीं मान रहे थे, आपके फैमिली नहीं मान रहे थे इस रिश्ते के लिए, या फिर आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में कोई आपके सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ या फिर कोई और थर्ड पार्टी के लिए आपके परिवार में खुशियाँ नहीं आ पा रही थी, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, जैसे कि करियर की वजह से, फिनेंसेस की वजह से या फिर डिस्टेंस की वजह से आप दोनों की मिलन नहीं हो पा रही थी। अब जजमेंट का समय है। जजमेंट का समय मतलब क्या है कि अब हट रहे हैं, बहुत सहेलियां इतना ब्यूटीफुली आपने सहा है, तो अब जजमेंट का समय आ गया है। अब सही से हिसाब करके खुशियां वापस मिलने वाली हैं आपको। वंडरफुल। सो जो भी दुख आप देख रहे थे, जो भी टफ टाइम देख रहे थे सितंबर मंथ में, वो टफ टाइम से बाहर निकल के आने वाले हो। और डेफिनेटली इस टफ टाइम में रहकर कुछ प्रे कर रहे थे आप,
जजमेंट कार्ड, उसके बारे में भी बात करते हैं। कुछ प्रे कर रहे थे आप, वो प्रेयर आप सुनी जाएगी, ठीक है। कोई हैप्पी न्यूज़ यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है, कोई कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस में अगर आप दोनों हो तो अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, मिलने आएंगे आपके पार्टनर सरप्राइजिंगली आपके साथ। तो ये जो भी दुख है, अकेले रहना पड़ रहा था आपको, अकेले सब कुछ सहना पड़ा था आपको, ये डिस्टेंस अब खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रांगली दिख रहा है, अगर किसी के कम्युनिकेशन को आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, डेफिनेटली वो कम्युनिकेशन मिलने वाला है। वेडिंग बेल्स, इन जजमेंट कार्ड वेडिंग बेल्स के बारे में भी बात करता है, डेफिनेटली वो आशीर्वाद आपको मिल रही है जहाँ पर वेडिंग बेल्स अब बजने वाला है आपके पर्सनल लाइफ में। क्या बात है। और भी देखते हैं क्या आ रहा है फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कॉइन्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। भाई देखिए किसी चीज़ के ऊपर डिसीजन लेना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ये जो मैंने यहाँ पर बताया ना कि एक बुरा वक्त आप देख रहे थे, एक टफ फेज़ आप देख रहे थे अपने पर्सनल लाइफ में, या फिर अपने लव लाइफ में, या फिर आप अपने मैरिड लाइफ में, या फिर मैरिज रिलेटेड बहुत सारी बर्डन आप देख रहे थे, शादी नहीं हो पा रही थी या फिर कंसीव नहीं कर पा रहे थे, कोई ना कोई दिक्कत डेफिनेटली आप देख रहे थे, डेफिनेटली, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, नहीं। आप अगर रिलेशनशिप में भी थे तो एक ऐसा फेज चल रहा था जहाँ पर काफ़ी झगड़े हो रहे थे, काफ़ी मतलब ब्रेकअप तक जाकर भी नहीं हो रहा था, ऐसी एक सिचुएशन आप देख रहे थे, बहुत कुछ सहा है आपने। और मैंने यहाँ पर क्या कहा कि ईश्वर आपके लिए क्या रखा हुआ है, ईश्वर ने, कि वो हर एक जो प्रॉब्लम है ये रिजॉल्व हो जाएगा सितंबर मंथ में ही, ठीक है ना। एक न्यू बिगिनिंग सा आ रहा है, लेकिन ये न्यू बिगिनिंग जैसे कि आपके कुछ डिसीजन से ही आने वाला है। मतलब इस न्यू बिगिनिंग, जो भी न्यू बिगिनिंग शुरू हो रहा है, जो भी न्यू बिगिनिंग रखा हुआ है, उस दरवाजे को ओपन करने के लिए कोई डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, एक डिसीजन के थ्रू आपको जाना पड़ेगा, तो ही ये न्यू बिगिनिंग को स्टार्ट होते हुए देखोगे आप। तैयार तो है ये चीज़, ठीक है। एक एग्जाम्पल देकर मैं समझाती हूँ। मतलब खाना पक गया है, खाना रेडी है, ठीक है, लेकिन खाने के लिए उसको आपको प्लेट में सर्व करना पड़ेगा। आप सर्व नहीं करोगे तो खाओगे कैसे, ठीक है ना। तो बात ऐसी है, यहाँ पर कोई ना कोई डिसीजन आपको लेना पड़ेगा सितंबर मंथ में। मे भी जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रही हूँ, कोई अलायंस आपके तरफ चल के आ रहे हैं, बेहतर अलायंस, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि आप हाँ बोल रहे हो या फिर ना। आपको शादी के लिए हाँ बोलना है या फिर ना। आप हाँ बोलोगे तो इस अलायंस के साथ ही आपकी मैरिज की बातें आप आगे बढ़ने वाली हैं। अगर आप ना बोलते हो तो वहाँ पर चीज़ें खत्म हो जाती हैं। तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि रिकन्सिलेशन की अगर बात है, ये पर्सन लौट कर तो आने वाले हैं, लेकिन डिसीजन आपके ऊपर रहेगा कि आप इसके बाद क्या करना चाहते हो, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन लौट कर आकर कहे कि फ्रेंडशिप से शुरू करते हैं। आप क्या डिसीजन लेते हो? क्या आप ना बोल देते हो फ्रेंडशिप को? अगर ना बोल देते हो तो वहाँ पर ही चीज़ें खत्म हो जाती हैं। लेकिन अगर आप वहाँ पर हाँ बोलते हो कि ठीक है चलो फ्रेंडशिप से ही शुरू करते हैं, तो डेफिनेटली चीज़ें स्टेडीली अब फिर से आगे बढ़ने वाली हैं, ठीक है। तो ये जो टफ समय है, ये समय खत्म होने के लिए ही न्यू बिगिनिंग आ रही है, बदलाव आ रही है, हेल्प मदर यूनिवर्स भेज रही है। लेकिन इस हेल्प को ग्रैब करना है या फिर नहीं, ये डिसीजन तो आपको लेना पड़ेगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन से यहाँ पर आपको लेना पड़ सकता है। यहाँ तक कि मुझे कुछ कपल्स के लिए, मैरिड कपल्स के लिए ऐसा भी दिख रहा है, मे बी आपके कंसीव करने के लिए, या फिर मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि बेबी के लिए कुछ ट्रीटमेंट्स के थ्रू जाना पड़ सकता है, या फिर कुछ आर्टिफिशियल वेज आपके सामने अनलॉक हो सकता है। मतलब आपको एज अ कपल पता चल सकता है कि ओके, इफ़ यू गाइज आर नॉट हैविंग बेबी, देन अभी आजकल ये आर्टिफिशियल वे भी है जिसके थ्रू आप बेबी कंसीव कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन हेल्प के तौर पे मदर यूनिवर्स आपकी तरफ भेज तो रहे हैं, लेकिन डिसीजन आपको लेना है। डिसीजन अगर हाँ होता है तो ये जो टफ फेज़ आप देख रहे थे, ये टफ फेज़ खत्म होकर एक न्यू बिगिनिंग आप देखने वाले हो। अगर ये डिसीजन ना होगा तो डेफिनेटली आप उस न्यू बिगिनिंग को स्टॉप कर रहे हो वहाँ पर। तो कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस आपको डेफिनेटली अपने लव लाइफ, मैरिड लाइफ, पर्सनल लाइफ या फिर मैरिज रिलेटेड कुछ चीज़ों को लेकर लेना पड़ेगा,
ठीक है। और आपके डिसीजन के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये न्यू बिगिनिंग जो भेजा जाएगा इसकी प्रोसेसिंग सितंबर मंथ से ही शुरू हो रही है या फिर प्रोसेसिंग होने से पहले ही आप उसको रोक रहे हो, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं आपको किस एनर्जी में रहने के लिए बोला जा रहा है सितंबर 2025 में रिगार्डिंग योर लव लाइफ, मतलब आपके लव लाइफ के लिए, लव लाइफ में ब्लेसिंग्स पाने के लिए, मैरिड लाइफ बोलो, मैरिज एरिया बोलो, पर्सनल लाइफ बोलो, में ब्लेसिंग्स पाने के लिए किस एनर्जी में आपको रहना चाहिए। हैप्पी फैमिली, हैप्पीनेस लौट कर आ रही है, उस हैप्पीनेस को बस जियो, ठीक है, खुश रहो। अब तक टफ टाइम चल रही थी तो आप रो रहे थे, माना जा सकता है। अब हैप्पीनेस मदर यूनिवर्स दे रही है। अभी भी अगर आप रोते हो, डरते हो, शक करते हो कि इतनी खुशियाँ कैसे मदर यूनिवर्स मुझे दे रही है, इतनी खुशियाँ तो कभी उन्होंने नहीं मुझे दिया, अचानक से इतनी खुशियाँ मेरी ज़िंदगी में आ रही है, कुछ तो बात है, ऐसा नहीं करना है प्लीज़। सैडनेस आ रही थी लाइफ में, सैड हो रहे थे, रो रहे थे, माना जा सकता है। अभी हैप्पीनेस आ रही है, प्लीज़ हैप्पी हो जाओ, ठीक है ना। इंजॉय करो, घूमो, इधर उधर जाओ, डेट पर लेकर जा रहे कोई तो डेट पर जाओ, ठीक है। यही नहीं करना है यही नहीं करना है, एंग्जाइटी यही तो नहीं करना है, यही तो नहीं करना है। ये एग्जैक्टली 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के बारे में बात करता है ये एनर्जी, ठीक है ना। तो चीज़ें सही हो रही हैं, अब उसको सही उस हिसाब से ही देखो। सनग्लास को चेंज करने की ज़रूरत है स्वीट हार्ट, ठीक है। एक सनग्लास आप पहने हुए थे जिस सनग्लास के थ्रू आपको दिखाई दे रहा था कि चीज़ें कुछ भी सही नहीं है, हार्ट ब्रोकन की एनर्जी आप देख रहे थे। अब सितंबर मंथ में खुशियाँ आ रही हैं तो सनग्लास चेंज करो, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सेम उसी लॉस्ट फीलिंग को लेकर बैठे रहोगे तो जो भी मिरेकल्स मैनिफेस्ट हो रही है उसको आप सैबोटेज करोगे। सैबोटेज इन द सेंस उसको आप उसमें आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। अब खुशियाँ आ रही हैं उसको भी आप डाउट करो तो ईश्वर बोलेंगे कि अरे फिर क्या करें हम, तुम्हें तुम्हारे कार्मिक बैगेज की वजह से तुम्हें दुख मिल रही थी तो तुम दुखी हो रहे थे। अब तुम्हें तुम्हारा जजमेंट का समय आ गया है तो तुम्हें खुशियाँ मिल रही हैं तो भी तुम शक कर रहे हो, कंप्लीट फुलेस्ट तरीके से उन खुशियों को जी नहीं पा रहे हो, तो क्या करें हम। ये तो गलत बात है, फिर ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, है ना। चलिए और भी देखते हैं लास्ट कार्ड, हॉस्टिलिटीज़। थोड़े से गार्ड्स को ना, वही बात है, अभी वही बात है, जब हम डरते रहते हैं ना तो शक्की बन जाते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। मतलब अपने गार्ड्स को बहुत हाई अप कर देते हैं, ठीक है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप हमेशा से, जैसे कि एक एग्जांपल देकर मैं बता रही हूँ, मैंने पहले भी ये एग्जांपल दिया है, उसी को मैं रिपीट करूँगी यहाँ पर। सपोज आप सिंगल हो, ठीक है, काफ़ी टाइम से आप सिर्फ और सिर्फ गलत लोगों को अट्रैक्ट करते आ रहे हो, तो आपने कम्प्लीटली सब कुछ सरेंडर कर दिया मदर यूनिवर्स के ऊपर कि अब हम किसी को चेज़ नहीं करेंगे, रिलेशनशिप को चेज़ नहीं करेंगे, खुद से जाकर किसी के पास जाकर कोडिपेंडेंट नहीं हो जाएंगे, ठीक है। कम्प्लीटली सरेंडर कर दिया है, जब होना होगा हो जाएगा, जब कोई सही इंसान आना होगा आ जाएगा। सही बात है, बहुत बढ़िया है। अब जब सही इंसान आ रहा है तो भी उस इंसान को आप एक्सप्लोर नहीं कर रहे हो क्योंकि आपको डर लग रहा है कि अगर ये भी इंसान उसी इंसान की तरह हुआ तो एक्सप्लोर करो, तो ही तो पता चलेगा ना कि ये इंसान उसी इंसान की तरह होगा या नहीं। एक्सप्लोर करने से पहले ही आप डर रहे हो, एक्सप्लोर करने से पहले ही आप खुद को बोल रहे हो कि अचानक मेरे ज़िंदगी में अच्छा पर्सन क्यों आने वाला है, ये भी गलत ही होगा, ये भी झूठा ही होगा, ये भी यूज़ करने वाला पर्सन ही होगा, तो फिर कैसा चलेगा। पहले एक्सप्लोर करो, अगर वैसा लगता है तो ठीक है, वो बात अलग है, लेकिन पहले एक्सप्लोर तो करो। इतना गार्ड आपने हाई कर लिया तो मैनिफेस्ट मदर यूनिवर्स चीज़ों को करवा के भी आप जी नहीं पाओगे। मदर यूनिवर्स तो रेडी है रियलिटी में बदलने के लिए जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन आपको भी पार्टिसिपेंट बनना पड़ेगा ना, वहाँ पर पार्टिसिपेशन की एनर्जी में रहना पड़ेगा ना। आप क्लोज्ड ऑफ हो, आप ऐसे तलवार लेकर खड़े हो कि बात करने आओगे ना तो काट डालेंगे, ठीक है। अगर ऐसी एनर्जी में आप आओगे तो मदर यूनिवर्स भी वहाँ पर कहेंगे कि अरे भाई फिर तुम ही ने तो मैनिफेस्ट किया कि तुम्हें ऐसा पर्सन चाहिए, अब मैं भेज रही हूँ तो बात करो इससे एटलीस्ट। क्या एटीट्यूड है कि काट डालूंगी, मतलब मैं बस कहने के लिए बोल रही हूँ, ठीक है। तो ये इस एनर्जी में आपको नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए,
अब खुशियाँ आ रही हैं, खुशियों को जियो टू द फुलेस्ट, क्योंकि यही खुशी, इसी खुशियों को तो चाहिए था तो आपको, है ना। इतना डरने वाली क्या बात है कि नज़र लग जाएगी भाई, नज़र लग जाएगी, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। मदर यूनिवर्स है प्रोटेक्ट करने के लिए, आपको ओवर प्रोटेक्टिव बनने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, जस्ट इंजॉय इट टू द फुलेस्ट, इंजॉय करो टू द फुलेस्ट, ठीक है। चलो लास्टली एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आपसे, मेरे डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव से देखते हैं। ओके 3 कार्ड्स आए हैं, ठीक है मैं ले लूँगी 3 कार्ड्स। सोलमेट, यस दिस इज़ योर सोलमेट भाई, जो सितंबर मंथ में आ रहे हैं, जिनके साथ आप डील करने वाले हो, डेफिनेटली दिस इज़ योर सोलमेट। क्या बात है। योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाई योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। जितना ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ में रहोगे, जो ग्रोथ अब तक आपने सीखा है, इसीलिए ये मिराकल मैनिफेस्ट हो रहा है, रिमेंबर, ठीक है। ये ग्रोथ आपने खुद में अब लाए हो, ये ग्रोथ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को फॉलो कर रहे हो, स्पिरिचुअली खुद को अलाइन रखने की कोशिश करो। अब सोलमेट से मिलके फिर से कोडिपेंडेंट नहीं बनना है, प्लीज़ प्लीज़ नहीं करना है ये, ठीक है। जो भी खुद को आपने ग्रोथ दिया है, हीलिंग दिया है, प्लीज़ इसको मेंटेन करो, ओके। ट्रू लव, दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम, यस यस, सारी ज़िंदगी ये लव आपके साथ रहने वाला है, ये आपके एंजल्स कह रहे हैं, विश्वास कर सकते हो आप उनको, ओके। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।